हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साहलिस हीमोग्लोबिनोमीटर मेथड से हम करने वाले हैं। तो हीमोग्लोबिन की लेवल कैसे हम डिटेक्ट करते हैं साहलिस मेथड से देखते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हमें अपैरेटस चाहिए। तो पहले तो देखिए n/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। n/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, ओके। फिर उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर है। फिर स्टीराइल प्रिकिंग अपैरेटस है जिसमें आपको लैंसेट नज़र आएगा, सर्जिकल स्पिरिट है और कॉटन स्वैब्स है या गॉस पीस भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये साहलिस हीमोमीटर, ओके। तो चलिए बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं ओपन करके। तो इसमें देखिए चार चीज़ें आपको मेनली नज़र आएंगी और एक स्टीरर भी। तो वन बाय वन देखते हैं। तो पहले जो देख रहे हैं ये देखिए ग्लास रॉड है, ये एक स्टीरर है, ठीक है, ये एक स्टीरर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पिपेट, इसको हम हीमोग्लोबिन पिपेट बोलते हैं। अब इसकी स्पेशलिटी देखिए, यहाँ पर आपको एक मार्किंग नज़र आएगी जो कि 20 माइक्रोमीटर्स, ओके, या सॉरी 20 क्यूबिक मिलीमीटर, ओके, क्यूबिक मिलीमीटर होती है जो कि माइक्रोलीटर्स भी कह सकते हैं। 20 माइक्रोलीटर की उसकी कैपेसिटी होती है, वहाँ पर एक लाइन होती है, हीमोग्लोबिन पिपेट कहते हैं इसको। उसके अलावा ये है हीमोग्लोबिन ट्यूब, ओके। हीमोग्लोबिन ट्यूब पे देखिए मार्किंग्स हैं, आपको मैं इसकी मार्किंग्स करीब से बता दूं। तो देखिए यहाँ पे दो मार्किंग्स होती हैं। यहाँ पे आप जो येलो कलर में जो देख रहे हैं वो ग्राम्स में है, 2 से लेके 22 तक ग्राम्स परसेंटेज में है। तो आपको हीमोग्लोबिन जो है 2 से लेके 22 तक ग्राम्स परसेंटेज में नज़र आएगा। और यहाँ पे जो रेड कलर में जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं वो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है, 10 से लेके 140 तक है वो, 10 से लेके 140 तक है, अगर आप देख पा रहे हैं 10 से लेके 140 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100% है ये करस्पॉन्ड होता है 14.8 ग्राम्स तक, ठीक है। अल्टीमेटली हम ये ग्राम परसेंटेज में ही देखेंगे कि कितना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखिए 14 से 16 तक नॉर्मल होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। तो अल्टीमेटली इसमें हमें देखना है, ठीक है। ये था हीमोग्लोबिन ट्यूब। उसके अलावा हीमोमीटर में आपको एक ड्रॉपर भी नज़र आएगा। और नेक्स्ट है कंपैरेटर, ओके, एक रेक्टेंगुलर शेप एक कंपैरेटर है जिसको यही मेन साहली हीमोमीटर है। तो आप देख सकते हैं। तो सेंटर में, उसके सेंटर में एक स्लॉट है, वहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन ट्यूब डालने के लिए जगह दी गई है सेंटर में, ठीक है। देखिए इस तरह डाला जाता है। और जो साइड में जो आप टिंटेड ग्लास देख रहे हैं डार्क ब्राउन के, वो जो ट्यूब्स है वो है कंपैरेटर का कलर विजुअलाइज करने के लिए है, ठीक है। साइड में जो टिंटेड ग्लास है, ठीक है, ये एक चीज़ है, ओके। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इतना सब apparatus देखने के बाद अभी क्या हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर जो है n/10 HCl, ये जो केमिकल है n/10 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम हीमोग्लोबिन ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर n/10 ऑलरेडी है तो ड्रॉपर के ज़रिए हम डालेंगे। कितना डालना है, जो लोवेस्ट मार्क है तो जो कि है 2 ग्राम्स, जो कि 2 ग्राम्स है, लोवेस्ट मार्क है, उतना हमको डालना है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मार्किंग बताई थी, तो देखिए धीरे धीरे जो नीचे का जो 2 ग्राम्स है वहाँ तक हमें डालना है। तो आप उसको n/10 HCl को लोवेस्ट मार्क तक इस टेस्ट ट्यूब में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने इसके अंदर इस तरह ड्रॉपर के ज़रिए एंटर करनी है। तो जब लास्ट 2 मार्क तक, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ही यही है कि हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड जो है एसिड हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम ब्लड को लेके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये n/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके अंदर हम ब्लड को डालेंगे। अब ब्लड कलेक्ट करने का तरीका देखिए। तो पूरे अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस में हमें हीमोग्लोबिन पिपेट लेनी है। और अपने फिंगर्स, कौन सा फिंगर, रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर आमतौर पे, उसको सर्जिकल स्पिरिट से पहले एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिट लगाएं, ज़्यादा भी ना लगाएं। तो थोड़ा सा लगा के अपने फिंगर को, अगर आपके गॉस पीस है चलेगा, नहीं तो ये भी चलेगा। तो इस तरह से सर्जिकल स्पिरिट का जो कॉटन स्वैब है उससे आप पहले अच्छी तरीके से अपने फिंगर को स्पिरिट से साफ़ कर लें, ओके, ताकि कोई यहाँ पे कोई इन्फेक्शंस की कोई संभावना ना हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, और उसको ड्राई करें, ड्राई करने के लिए रखें। इमीडिएटली भी नहीं प्रिक करना है क्योंकि अगर अच्छी तरह से ड्राई होगा तभी बेटर है, ठीक है। फिर प्रिक करने का तरीका, लैंसेट लें। लैंसेट लेने के बाद आपको
एक स्ट्रोक में लैंसेट के ज़रिए फिंगर पे प्रिक करना है और वहाँ से ब्लड निकालना है। देखिए, तो फिंगर के टिप पे यहाँ पर इसी तरह आपको लैंसेट से प्रिक करना है। तो जैसे आपने प्रिक किया, ब्लड आ जाएगा और ब्लड जो है पहला ड्रॉप एक्चुअली आपको डिस्कार्ड करना हो, क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड होता है। जो पहला जो ब्लड के जो 1 या 2 ड्रॉप्स होते हैं उसको आपको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो ये है। ओके, उसके बाद फिर एक अच्छा सा ड्रॉप आने तक वेट करें। एक्चुअली उतना स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक आना बेहतर रहेगा। अगर प्रिक अच्छा हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वरना आपको स्क्वीज़ करना पड़ेगा। स्क्वीज़ करेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा कि टिश्यू फ्लूइड्स आएगी और आपका रिजल्ट ख़राब भी हो सकता है। कोशिश करिएगा कि प्रिक अच्छा हो। ठीक है, एक अच्छा ड्रॉप आने के बाद आप हीमोग्लोबिन पिपेट में 20 माइक्रोलीटर का जो मार्क है तो वहाँ तक आपको सक करना है, 20 माइक्रोलीटर या 20 क्यूबिक मिलीमीटर तक। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको सक करना है। जस्ट टच करने पर भी ये कैपिलरी एक्शन से होगा। और ध्यान ये रखिएगा कि बीच में जो है ये एयर बबल्स वगैरह ना आए, बीच में एयर बबल्स ना है। इस तरीके से आपको सक करना है। कब कहाँ तक करना है, तो वहाँ पे जो मार्क है, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का जो मार्क है ना 20 माइक्रोलीटर्स का, हाँ वहाँ तक लेना है बस। ठीक है, और जो है साइड से जो भी अगर साइड में अगर कोई पिपेट के अगर है तो साफ़ करें। और इमीडिएटली जो है जो N/10 HCl हमने लिया था पिपेट वो हीमोग्लोबिन ट्यूब में, ठीक है, उसके अंदर ब्लड को एंटर करना है और मिक्स करना है। तो मिक्स करते टाइम पे बार बार जो है फिर से वापस आप फ्लूइड को सक करें पिपेट से और फिर से वापस उसके अंदर आप मिक्स करें। ऐसे 2-3 बार करें। तो ऐसे करने में क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा। ब्लड जो है अल्टीमेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल है। तो ब्लड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड N/10 HCl में मिक्स करने के बाद जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसी में रहता है, वो हीमोग्लोबिन जो है कन्वर्ट हो जाता है एसिड हिमैटिन में। वही इसका प्रिंसिपल है। तो देखिए प्रिंसिपल ये है कि ब्लड को हम एसिड हिमैटिन में कन्वर्ट कर देते हैं ये सैहलिस मेथड में। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, पूरा ब्लड को जो है उसमें मिला दिया, अब उसको थोड़ा सा अच्छा से शेक करके मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए रख देना पड़ेगा। तो देखिए एक डार्क ब्राउन लिक्विड है, आप चाहे स्टीरर से भी उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन लिक्विड बन जाएगा, अच्छे से मिक्स कर दें और उसको रख दें 10 मिनट तक। ठीक है, अब ये एक बार आपने स्टीरर डाल दिया है, याद रखिए स्टीरर थ्रू आउट द प्रोसीजर आपको निकालना ही नहीं है। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोसीजर कर रखे हैं, क्योंकि आपने 10 मिनट सेव करना है। तो ऑलरेडी हमने ये 10 मिनट पहले कर चुके थे। तो अभी नेक्स्ट 10 मिनट के बाद आप याद रखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यू हैव टू वेट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट वेट करना है। तो देखिए 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह होगा, डार्क ब्राउन फ्लूइड रहेगा, वही एसिड हिमैटिन से जो मिक्सड है। अभी अभी 10 मिनट के बाद आपको जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर डालने हैं। हीमोग्लोबिन ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के स्टीरर के ज़रिए उसको मिक्सचर को मिक्स करना है। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे ये डाल रहे हैं तो धीरे धीरे डालना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर से डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, और उसको मिक्स करना है। और ध्यान रखिए स्टीरर को के ज़रिए ही मिक्स करना है और स्टीरर को कम्प्लीटली कभी नहीं निकालना, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड लगा होता है वो भी निकल जाता है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू शायद नहीं मिले। तो थोड़ा देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद उसको फिर से मिक्स करना है। तो उसको डाइल्यूट करना है, धीरे धीरे डाइल्यूट करना है। अब कब तक डाइल्यूट करना है ये मैं आपको बता दूं। इसको कब तक डाइल्यूट करना है, जब तक उसका कलर जो है ये कंपैरेटर के जो अब टिंटेड ग्लास है उससे मैच ना हो। ओके, और उसको जब कंपेयर करते हैं तो स्टीरर को थोड़ा सा ऊपर करके देखना होगा और सनलाइट के, नेचुरल सनलाइट के अगेंस्ट देखना है। तो देखिए कितना डार्क नज़र आ रहा है अभी बीच का हमारा जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है। तो उसको अभी हमें और डालना पड़ेगा और पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ेगा जब तक उसका कलर, ये विजुअल मेथड है, जब तक उसका जो कलर है उसके बराबर ना आ जाए। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दें और मिक्स कर दें। तो मकसद ये है, इसको हम कंपैरेटर या विजुअल मेथड भी कहते हैं, बाय कंपैरेटिव मेथड भी कह सकते हैं। तो सहलीस जो एक विजुअल मेथड है, तो इसमें हमें जो कंपैरेटर जो दिया गया है उस कलर के हिसाब से वो मैच होना है। तो हम जब तक इसको डिस्टिल वाटर डालेंगे तब तक वो मैच हो। देखिए अभी मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अभी भी बीच का हमारा जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है वो ज़रा डार्क ब्राउन नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द कंपैरेटर।
तो फिर से अभी हमें और डालना पड़ेगा और डाइल्यूट करना पड़ेगा उसको। तो जब तक उसका कलर मैच हो तब तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैच होगा तब हमें ग्राम्स परसेंटेज में उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है देखनी पड़ेगी। सो दैट विल गिव कि हीमोग्लोबिन के वैल्यू कितनी है वही ब्लड की, ठीक है। तो अभी अभी फिर से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेट है। और ध्यान रखिए कि ज़्यादा ना हो। एक बार अगर ज़्यादा आपने डिस्टिल वाटर डाल दिया तो फिर से वापस उसको हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे कंपेयर करना है कि वो मैच हो। अभी कुछ मैच हुआ है, अभी फिर भी 100% मैच नहीं हुआ है, कुछ हद तक मैच हुआ है, ठीक है। तो शायद और डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो और डाइल्यूट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, और स्टीरर को कभी पूरा ना निकाले। मैं बार बार आपको मैं ये ध्यान आपको ये बोल रहा हूँ कि स्टीरर को पूरा कंप्लीटली ना निकाले। अब देखिए कुछ हद तक मैच हो रहा है, ओके, ठीक है। तो जो कंपैरेटर से मैच हो रहा है, तो अगर जब मैच हो रहा है तो फिर से डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैच हो गया है तो फिर हमें उसकी रीडिंग्स देखनी होती है। तो रीडिंग्स देखते हैं कितनी है। तो अगर हम ग्राम्स परसेंटेज में हम अगर रीडिंग्स देखें उनकी, तो ग्राम परसेंटेज में कितनी नज़र आ रही है आपको? तो अभी ये तो बहुत कम 9 ग्राम्स नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा डार्क है और थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा उसमें, डिस्टिल वाटर। तो उतना एग्जैक्टली भी मैच नहीं हुआ था। तो ये देखिए इसमें फुल ऑफ एरर्स होते हैं, ये सब्जेक्टिव थिंग्स है। किसी को लगेगा कि सेम मैच हो रहा है, लेकिन दैट्स वाई इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये मेथड का विजुअल मेथड है, तो इसमें बहुत से एरर्स होने की और संभावना है। तो हमें और कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है तो और पानी डालना पड़ेगा और डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा, और डिस्टिल वाटर डालना, क्योंकि अभी भी उतना मैच नहीं हो रहा है, अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है, तो और डिस्टिल वाटर हमें डालना पड़ेगा। तो और डालना पड़ेगा, तो धीरे धीरे डालें ताकि, जी, तो इसी तरह और डाल के आप मिक्स करें। तो और डिस्टिल वाटर और डालना पड़ेगा, ये अभी फुल्ली कॉन्सेंट्रेट लग रहा है। तो उतना देखिए, अभी टिंटेड ग्लास जो कंपैरेटर का है तो वो कुछ ऑरेंजिश ह्यू दिख रहा है, ये अभी डार्क ब्राउन नज़र आ रहा है। तो जब तक वो पूरा उसी तरह का नहीं होता हमें और ऐड करते ही रहना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड स्टिल मोर वाटर सो डैट वो कंपैरेटर उसके बराबर। अभी देखिए तकरीबन अभी मैच हो रहा है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क है, और थोड़ा सा हमें डिस्टिल वाटर और ऐड करना पड़ेगा, डिस्टिल वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो यही एक मेथड है। देखिए इसमें मेन चीज़ आपको 10 मिनट वेट करने के बाद जो ऐड करनी है, डिस्टिल वाटर ही ऐड करनी है जी। डिस्टिल वाटर आपको ऐड करनी है। नाउ अब देखिए, अब तकरीबन मैच हो रहा है, ओके। एग्जैक्ट तो मैच हो नहीं सकता बट मैक्सिमम मैच हो, ठीक है। अगेंस्ट नेचुरल सनलाइट में अगर हम देखें तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैच होने के बाद अब कितना हीमोग्लोबिन है हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कितना हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ देखिए अभी 12 के ऊपर है, 13 है, 13 ग्राम्स नज़र आ रहा है। और पिपेट को ऊपर उठा के आप चेक करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ग्राम्स नज़र आ रहा है जो कि येलो कलर में था। तो हमारा जो है हीमोग्लोबिन लेवल 13 ग्राम्स परसेंटेज है। तो ये था सहलीस मेथड का एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।